थाने में जब कोई व्यक्ति जाता है तो कुर्सियां उन्हें नहीं मिलती है, लेकिन नेताओं को और दलालों को कुर्सियां दी जाती है। अगर ऐसी शिकायतें आपके पास पहुंची तो थाना अध्यक्षों के लिए एक साफ संदेश क्या देना चाहेंगे? थाने में जब कोई व्यक्ति आवेदन लेकर जाता है तो उनसे आवेदन सही तरीके से लिया नहीं जाता, उनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी जाती और हर एक काम के लिए सर थाने में बड़े पैमाने पर वसूली होती है। इसको आप किस रूप में देखते हैं और मगध क्षेत्र में इसको खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, मेरा शुरू से जो नीति मेरी रही है ज़ीरो टॉलरेंस की रही है। मेरे अपने अभी तक के पुलिसिंग के करियर में से अनेक अवसर आए जब ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी जिसमें व्यक्ति की नौकरी तक चली गई। बहुत लोगों को डिसमिस भी किया कि जो भ्रष्टाचार के चार्ज थे। और अच्छी बात यह थी कि ऐसे जितने लोग डिसमिस हुए उनमें से बहुत ऐसे लोग थे जो हाईकोर्ट भी गए लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि हम लोगों ने प्रयास किया कि प्रॉपर एविडेंस के साथ भ्रष्टाचार को सिद्ध करें तभी उसमें कार्रवाई हो। तो कहने का तात्पर्य यही है कि यदि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो कार्रवाई तो तय है। सर, हमने आपके बारे में सुना है कि जैसे ही आपने योगदान दिया मगध क्षेत्र में, मगध क्षेत्र के जितने क्रिमिनल थे, बाहुबली थे, वो सब मुंबई कमाने चले गए। जानकारी है आपको? देखिए, क्रिमिनल कहीं भी चले जाएंगे, क्रिमिनल है, उन पर केसेस होंगे। यहाँ पे तो तमिलनाडु भी जाएंगे तो वहाँ से पकड़ के हम लोग लाएंगे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के चर्चित आईपीएस मगध रेंज आईजी विकास वैभव सर मौजूद हैं। जब से मगध क्षेत्र में आए हैं पुलिस महकमे में तो हड़कंप मची ही है। जो लोग लगातार टिप्पणी करते थे पुलिस को लेकर, जो लोग गलत कार्यों में संलिप्त थे, जानकारी ये भी मिली है कि वो लोग मगध छोड़कर जो है वो फरार हो गए हैं। सबसे पहले सर, हमारे मगध क्षेत्र के युवाओं को, बिहार के युवाओं को जो काफ़ी आपको देखते हैं, आपसे इंस्पायर है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मगध क्षेत्र के युवा, पूरे बिहार के युवा, संदेश मेरा सदैव यही रहा है कि हम अत्यंत ऐतिहासिक क्षेत्र से आते हैं जिसने उस काल में जब न रोड थे, न टेक्नोलॉजी थी, न सूचना के तंत्र थे, तब अनेक कीर्तिमान रचे थे। इसी भूमि से कभी अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण हुआ। विश्वविद्यालय तब स्थापित हुए जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी यूरोप ने नहीं की थी। वैशाली की स्थापना तब हुई थी जब विश्व में ऐसी कल्पना कहीं नहीं थी कि शासक के पुत्र के अतिरिक्त भी कोई शासक हो सकता है। तो हम कुछ नया करने वाले लोग थे, विश्व को हमने शून्य दिया। ये सब प्राचीन उपलब्धियां हैं, लेकिन वर्तमान में भी बिहार बहुत कुछ दे सकता है। डीएनए हमारा वही है, क्षमता वही है, प्रयास करना होगा। और आज बिहार आर्थिक रूप से, बिहार भारत में यदि पर कैपिटा इनकम की बात करें, बहुत सारे इंडिसेस की बात करें, तो सबसे पिछड़ा है। लेकिन बिहार का जो गुण है, जो क्षमता है, सबसे आगे उसको ले जा सकता है। तो आवश्यकता है इस पर काम करने की। छोटे छोटे बातों जिसमें हम संघर्ष करते हैं, जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद, इससे ऊपर उठकर प्रयास करने की और 2047 तक एक ऐसे विकसित बिहार के निर्माण की जिसमें शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, तभी विकसित भारत का सपना पूरा हो सकेगा। इसमें सबकी आवश्यकता है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता है। और लंबे समय से सामाजिक रूप से लोगों को जोड़ने का इसलिए मैं प्रयास करता रहा हूँ और अपने जो दायित्व हैं उसमें भी ये प्रयास करता रहा हूँ कि बिहार एक ऐसा बिहार बने जिसमें निवेशक भी आने से पहले उनके मन में ये न लगे कि हमारे साथ कोई भय की स्थिति आएगी, कोई भयादोहन होगा। मन में बिल्कुल आश्वस्त होकर आए कि यहाँ कानून का राज है और हर स्तर से पुलिस आपके साथ, आपके सहयोग के लिए तत्पर है। सर, महज 15 दिन के भीतर इस कार्यालय का पूरा रूपरेखा बदल गया है। 15 दिन पहले जब हम यहाँ आए थे तो ज़्यादातर पुलिस वाले ही दिखते थे, लेकिन आज तो पब्लिक की भीड़ लगी है, आपके पास लोग उम्मीद लेकर आ रहे हैं। ज़्यादातर क्या समस्याएं आ रही हैं जिसको आप निदान कर रहे हैं? देखिए, पुलिस में लंबा अनुभव रहा है, तो मैं तो यही देखता हूँ कि जो कानून संगत होना चाहिए, जो विधि सम्मत है, उसको हम लोग करेंगे तो समस्याएं अपने आप मिट जाती हैं। समस्या तब आती है जब अपनी भूमिका से हम आगे जाके या उससे पीछे जाके कुछ करते हैं। यदि ट्रांसपेरेंसी के साथ पुलिस अपनी कार्रवाई करती है तो बहुत समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। एक समय था जब बिहार में बहुत अपराध हुआ करता था। उस समय भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं जिस भूमिका में पुलिस को रहना चाहिए था, अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन उस भूमिका में नहीं थे। तो जब पुलिस अपनी भूमिका में अपराधियों के विरुद्ध लग जाती है तो अपराध का मिटना तय है। लेकिन आवश्यकता है निष्पक्ष पुलिस, ईमानदारी के साथ अपने काम करती हुई, और उसके ऊपर कोई दबाव, प्रलोभन, इस प्रकार की स्थिति ना रहे। तो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है लोगों से मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और उसमें जो विधि सम्मत है उसको करना। अक्सर लोगों की समस्याएं यही होती है कि थाना में गए, ठीक से सुने नहीं गए। तो इसमें जो वरीय पदाधिकारी हैं उनका दायित्व है कि हर व्यक्ति को थाना से न्याय मिल सके। इसके लिए हम एक वैसा सिस्टम बनाएं जिसमें उनके जो ग्रीवेंसेज हैं उसको हम समय पर रिड्रेस कर सकें और उचित न्याय दे सकें। यदि कोई पदाधिकारी शिथिल पाए जाते हैं तो उनको भी समझा सकें, उन पर कार्रवाई कर सकें। पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर सर, करप्शन को लेकर भी एक बड़ा सवाल उठता है। थाने में जब कोई व्यक्ति आवेदन लेकर जाता है तो उनसे आवेदन सही तरीके से लिया नहीं जाता, उनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी जाती और हर एक काम के लिए सर थाने में बड़े पैमाने पर वसूली होती है। इसको आप किस रूप में देखते हैं और मगध क्षेत्र में इसको खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, मेरा शुरू से जो नीति मेरी रही है ज़ीरो टॉलरेंस की रही है। मेरे अपने अभी तक के पुलिसिंग के करियर में से अनेक
अवसर आए जब ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी जिसमें व्यक्ति की नौकरी तक चली गई। बहुत लोगों को डिसमिस भी किया गया जो भ्रष्टाचार के चार्ज थे। और अच्छी बात ये थी कि ऐसे जितने लोग डिसमिस हुए उनमें से बहुत ऐसे लोग थे जो हाईकोर्ट भी गए लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि हम लोगों ने प्रयास किया कि प्रॉपर एविडेंस के साथ भ्रष्टाचार को सिद्ध करें तभी उसमें कार्रवाई हो। तो कहने का तात्पर्य यही है कि यदि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो कार्रवाई तो तय है। दूसरी बात है कि हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो, तो इसके लिए सभी को बताया गया है। यदि किसी आम जनता को शिकायत होती है कि हाँ ऐसा हो रहा है तो आप खुलकर शिकायत कर सकते हैं। हम लोग तो 24 घंटे उपलब्ध हैं, कार्यालय में भी उपलब्ध हैं। आप आए होंगे कार्यालय, आपने देखा भी होगा काफ़ी लोग मिलने आते हैं। तो शिकायतों को सुनना बड़ा महत्वपूर्ण है, और यदि किसी प्रकार के भ्रष्टाचार है तो उस पर कार्रवाई भी महत्वपूर्ण है। सर, हमने आपके बारे में सुना है कि जैसे ही आपने योगदान दिया मगध क्षेत्र में, मगध क्षेत्र के जितने क्रिमिनल थे, बाहुबली थे, वो सब मुंबई कमाने चले गए। जानकारी है आपको? देखिए, क्रिमिनल कहीं भी चले जाएंगे, क्रिमिनल है उन पर केसेस होंगे। यहाँ पे तो तमिलनाडु भी जाएंगे तो वहाँ से पकड़ के हम लोग लाएंगे। अच्छा, अगर वो सुधरना चाहें तो बिल्कुल सरकार की नीति है, आत्मसमर्पण की भी नीति है, पुनर्वास की नीति है, उसके अनुरूप कर सकते हैं। युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? आज हम देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर लोग जो है वो कट्टा हथियार लहराकर अपना भौकाल बनाते हैं, और आजकल जहां भी क्राइम हो रहा है वहां 20 से 25 साल का युवा देखते हैं कि उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो आखिर हमारा युवा उस कदर जा रहा है, तो उसको आप कैसे मुख्य धारा में लाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा बिहार ऐतिहासिक धरती रही है, हमारे पूर्वजों ने बड़े कीर्तिमान रचे। तो हमें याद रखना होगा जब भी हम कुछ करते हैं तो क्या हमारे आचरण बिहार के अनुसार हैं। आज बिहार के युवाओं पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बिहार को आगे ले जाने की, और मैं चाहता हूँ सब लोग इस जिम्मेदारी का निर्वहन करें। कई बार लोग गलत रास्ते पे जाते हैं तो उनके मित्रों को भी चाहिए कि उनको सही रास्ता बताएं, समाज को चाहिए। और हम लोग तो ऐसे बिहार का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें सकारात्मकता के साथ एक अच्छा नया सृजन, स्टार्टअप्स का, हमारी इकोसिस्टम ऐसा बने जिसमें स्टार्टअप्स का हम सहयोग कर सकें, हर व्यक्ति को रोजगार दे सकें। तो इसमें हमारे युवा एज लीडर्स, थॉट लीडर्स काम करेंगे, तो यही हम चाहते हैं। तो इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है कि इधर उधर नहीं जाएं, तो पूरे समाज की भूमिका है। और मैं चाहूँगा आपके माध्यम से भी जो लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे सामाजिक मुहिम में जुड़ें और मिलकर समाज को बेहतर बनाने का हम लोग प्रयास करें। लेट्स इंस्पायर बिहार का क्या मकसद रहा सर? आपने जब शुरुआत की और अब उसका क्या असर दिख रहा है पूरे बिहार में? देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार एक संदेश है जिसमें हम सभी से अपील करते हैं कि अपने अपने हिस्से के बिहार में यदि आप कुछ सकारात्मक योगदान कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, समतामूलक समाज के निर्माण के लिए, या उद्यमिता की क्रांति लाने के लिए, तो करना चाहिए। आज 3,60,000 से अधिक एक्टिव वॉलंटियर्स व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से पूरे बिहार में, विश्व भर में जुड़े हुए हैं, जिनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। बिहार के 18 जिलों में 36 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चलते हैं, जिसमें 2800 से अधिक बच्चे निःशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से वंचित हैं। करीब 600 स्टार्टअप्स जुड़ी हुई हैं। प्रयास है 2028 तक बिहार के हर जिले में ऐसे 5 स्टार्टअप्स के निर्माण का, जिसमें कम से कम 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। सभी का मिलकर जब प्रयास होगा तो निश्चित एक अच्छा बिहार अपने जीवन काल में हम बनते देखेंगे। एक अंतिम सवाल है सर कि जो लोग आईआईटी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते हैं, वो फेल भी होते हैं। कभी आप इतने बड़े पोस्ट पे हैं, कभी आपके लाइफ में ऐसे फेलियर का सामना करना पड़ा या नहीं? और अगर आपने फेल भी हुआ तो कैसे अपने आप को आप मोटिवेट किया? देखिए, फेलियर तो कहा ही गया, दे आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। तो यदि कोई व्यक्ति आप पूरा परिश्रम करता है उसके बाद भी सफलता नहीं मिलती है तो निराश नहीं होना है। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि फेलियर इज नेवर फाइनल। और अगर सफल हो गए उसके बाद आप सोचें कि अब तो सब कुछ हो गया, वो भी नहीं करना। सक्सेस इज नेवर लास्टिंग, लाइफ इज अ जर्नी। अब एक बार सफल हुए उसके आगे भी एक नई यात्रा शुरू हो जाती है। तो आपको हर समय स्वयं को तैयार भी रखना है, सिद्ध करना है। अपना बड़ा लक्ष्य जो जीवन का है, यदि मैं कुछ मानता हूँ तो ये संतुष्टि है। इस पूरी यात्रा के क्रम में अंत में आपके मन में भाव हो कि जो सही करना था वो मैंने किया, जो नहीं करना था मैंने नहीं किया। आई हैड द मोरल करेज टू नॉट डू व्हाट वाज नॉट टू बी डन। तो अपने आप में जीवन का यही संदेश है। तो सभी युवाओं से मैं यही कहूँगा कि परिश्रम करके स्थापित हो जाइए, और एक बार स्थापित हो गए तो थोड़ा सा अंशदान समाज को जरूर दीजिए, क्योंकि मिलकर ही एक अच्छे बिहार, एक विकसित भारत का हम निर्माण कर पाएंगे। एक जमीन स्तर का अंतिम सवाल है सर कि थाने में जब कोई व्यक्ति जाता है तो कुर्सियां उन्हें नहीं मिलती है, लेकिन नेताओं को और दलालों को कुर्सियां दी जाती है। अगर ऐसी शिकायतें आपके पास पहुंची तो थाना अध्यक्षों के लिए एक साफ संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, जो करना चाहिए वो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, चाहे कोई परिस्थिति हो। तो मेरा तो यही संदेश है, जो सही है कीजिए, जो नहीं है मत कीजिए। तो देखिए, सर का कार्यालय जो है वो हमेशा खुला है हम लोगों के लिए। व्हाट्सएप के माध्यम से भी अगर वैसी कोई शिकायतें मिलती है तो आप दे सकते हैं। एक साफ संदेश है, मगध में पुलिस का राज होगा और आम लोगों की किसी भी प्रकार की शिकायतें होंगी तो उसके लिए 24 घंटे विकास वैभव खड़े रहेंगे। क्या से JK 24 के लिए मैं समर राठौर।